Welcome to the webinar co-hosted by Datri and Fortis on thalassemia. My name is Sumati Misra. I work with Datri, India's largest blood stem cell donors registry, and I'd like to welcome all of you who have joined us for this webinar. हम आज बात करेंगे कि थैलेसीमिया क्या है। हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ पेशेंट्स के पेरेंट्स हैं जिनके बच्चों का इलाज हो चुका है, कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी अपना डोनर ढूंढ रहे हैं, और हमारे साथ कुछ ऐसे लोग भी जुड़े हैं जो इस मुहिम में हमारे साथ काम कर रहे हैं, इस कैंपेन में हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो शुरू करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस डॉक्टर विकास दुआ. He is the head of the pediatric oncology unit at Fortis Gurgaon, and Dr. Vikas with his colleague Dr. Sohini. Can I request you to tell us what is thalassemia and why is it that India is known as the thalassemia capital of the world? A very good afternoon to everybody and thank you Smriti ji for the kind introduction. So पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया करना चाहूंगा जितने लोगों ने आज हमें ज्वाइन करा है. And the idea of doing today's webinar is to create awareness about thalassemia, that thalassemia is treatable, is curable, and everybody who is listening to us is somehow, I think, related to thalassemia in the sense that there are parents. हमारे पास NGOs हैं, हमारे साथ में दात्री जुड़ा हुआ है जो किसी ना किसी तरह थैलेसीमिया के साथ जुड़े हुए हैं. तो आप सब और हम मिलके कैसे अब बदलाव ला सकते हैं. विश्व भर में 8 मई वर्ल्ड थैलेसीमिया डे की तरह मनाया जाता है, जिसका सिंपल उद्देश्य यह है कि कैसे दुनिया भर में अवेयरनेस पैदा करी जाए. So in the interest of the audience, I will try to speak more in Hindi ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज को समझ सकें, क्योंकि हमारे साथ फैमिलीज और केयर गिवर्स ज्यादा जुड़े हुए हैं. तो हम कोशिश करेंगे जितना हम हिंदी में बात कर सकें. सो स्मृति जी का मेरे लिए एक क्वेश्चन था कि थैलेसीमिया का बर्डन क्या है और हम इंडिया को थैलेसीमिया कैपिटल ऑफ वर्ल्ड क्यों कहते हैं. तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि थैलेसीमिया कैपिटल ऑफ वर्ल्ड हिंदुस्तान को इसलिए कहा जाता है क्योंकि हिंदुस्तान में, हमारे देश में सबसे ज्यादा थैलेसीमिया ग्रस्त बच्चे पैदा होते हैं. एक अनुमान के हिसाब से कहा जाता है कि अंदाजा 10,000 से 15,000 थैलेसेमिक्स हर साल हिंदुस्तान में जन्म लेते हैं. दुनिया भर में रफली 60,000 थैलेसेमिक्स पैदा होते हैं, तो उसमें से 1/6 इंडिया में पैदा होते हैं. तो इसीलिए इंडिया को थैलेसीमिया कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है. इसीलिए NGOs, इसीलिए दात्री, इसीलिए डॉक्टर्स इन चीजों में जुड़ते हैं कि किसी तरह इसका एक प्रिवेंशन बता सके लोगों को, और जहां पर प्रिवेंशन नहीं हो सकती, जहां ऑलरेडी एक थैलेसेमिक बच्चा परिवार में आ गया है, तो उसको क्यूरेटिव ऑप्शन समझा सके, जो एक बोन मैरो ट्रांसप्लांट के माध्यम से संभव है और जिसके लिए हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे. धन्यवाद. थैंक यू सर. तो सर, थैलेसीमिया क्यों होता है? बहुत ही अच्छा सवाल है ये, बहुत ही अच्छा सवाल है मैम, क्योंकि हमें जितने भी लोग यहाँ पर लिसनर्स हैं उनको ये पता होना चाहिए कि थैलेसीमिया एक जेनेटिक प्रॉब्लम है जिसमें पेरेंट्स कैरियर्स होते हैं. पेरेंट्स कैरियर्स का मतलब है, आप उनको कैरियर्स कह लें, माइनर कह लें या ट्रेट कह लें, वो पेरेंट्स कैरियर्स होते हैं और वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं हमारी तरह, जैसे आप हैं, जैसे मैं हूं और जैसे काफी लोग जो हमें सुन रहे हैं. बट उनके अंदर जीन होती है और उनको पता नहीं होता. और बिकॉज ये एक जेनेटिक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है. ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर साइंटिफिक टर्म में जो हम बोल रहे हैं उसका मतलब ये है कि अगर 2 कैरियर्स का आपस में मैरिज हो जाए, विवाह हो जाए, तो हर प्रेगनेंसी में 25% रिस्क होता है कि उनके बच्चे को थैलेसीमिया बीमारी या थैलेसीमिया मेजर हो सकता है. Which simply means that those who are getting married, they should get their thalassemia status checked by a simple test called HPLC. एक सिंपल 500-600 रुपए के टेस्ट के माध्यम से पेरेंट्स को अपना थैलेसीमिया स्टेटस पता लग जाता है.
ताकि अगर दो कैरियर्स का विवाह है तो 10 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में, 10 to 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में पेट में ही होने वाले बच्चे का थैलेसीमिया स्टेटस पता लग जाए, ताकि उनको समझ आ जाए फैमिली को कि होने वाले बच्चे को थैलेसीमिया मेजर है या नहीं है, क्योंकि 25% संभावना है और 75% संभावना है कि थैलेसीमिया नहीं होगा। तो सीवीएस के माध्यम से ये पता लगाया जा सकता है। और अगर थैलेसीमिया मेजर बच्चे को, होने वाले बच्चे को या फीटस को है, तो उसका एक सिंपल सॉल्यूशन, यानी आप टर्मिनेट भी कर सकते हैं प्रेगनेंसी को, लॉ अलाउ करता है। तो 20 हफ्ते से पहले टर्मिनेशन अलाउड है, और अगर टाइमली पता लग जाए तो आप उसको अबॉर्ट कर सकते हैं। और अगर एक थैलेसीमिया माइनर है हस्बैंड वाइफ में से, तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बच्चों को या तो माइनर होगा या नॉर्मल होगा। और अगर फैमिलीज में दोनों ही पेरेंट्स नॉर्मल है तो कतई घबराने की आवश्यकता नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। तो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीबडी to know their thalassemia status. Nowadays, we say that rather than checking our kundlis, we should do a test called HPLC so that we can prevent the birth of a thalassemia major baby. सो डॉक्टर विकास, आप ये कह रहे हैं कि थैलेसीमिया फ्री इंडिया हम सबके हाथ में है? एब्सोल्युटली मैम, थैलेसीमिया फ्री इंडिया हर आदमी, हर नागरिक के हाथ में है। क्योंकि आज जो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जेनेटिक प्रॉब्लम है, अगर दो हस्बैंड वाइफ, अगर एक लड़का और लड़की जिनका विवाह हो रहा है या हो चुका है, उनको अपना थैलेसीमिया स्टेटस पता लग जाए, तो एटलीस्ट वो एक थैलेसीमिया मेजर बच्चे का बर्थ होने को प्रिवेंट कर सकते हैं। और अगर हम सब जागरूक हों मतलब जनता जागरूक हो, डॉक्टर जागरूक हो, ताकि हमें अपना थैलेसीमिया स्टेटस पता लग सके, और उसके बाद हम बच्चे का, थैलेसीमिया मेजर बच्चे का बर्थ प्रिवेंट कर सके, तो हम सब एक थैलेसीमिया फ्री हिंदुस्तान देख पाएंगे। ओके, थैंक यू सर। डॉक्टर सोहिनी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, व्हाट डू यू थिंक इज द इम्पैक्ट ऑफ थैलेसीमिया इन इंडिया, अदर देन द पेरेंट एंड द चाइल्ड हु आर undergoing this? What are the other things that it is impacting India on? गुड आफ्टरनून एवरीवन। एंड सो अगर हम थैलेसेमिया के इम्पैक्ट की बात करें तो मतलब एक तो हम इम्पैक्ट को दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो जो फैमिली पे है, जो आपने करेक्टली कहा कि सिर्फ बच्चा एंड उसके पूरे फैमिली पे जो इफेक्ट है, एंड दूसरा अगर हम एज अ नेशन अगर हम देखें तो वन इज दैट हम हमारे जो हमारी जो इकोनॉमिक जो हमारे रिसोर्सेज है, एक काफी हद तक वो मतलब इसके एक ऐसे डिजीज के ऊपर हमें स्पेंड करना पड़ रहा है जो जो एक्चुअली हम प्रिवेंटेबल है, जो एक्चुअली अगर हमारे हमारे पास अवेयरनेस हो, और अगर जैसे डॉक्टर विकास ने बोला कि अगर हम सही टाइम पे स्क्रीनिंग कराए तो एक्चुअली हम इस डिजीज को पूरी तरह से इरेडिकेट कर सकते हैं। सो इन दैट केस फिर हमारे कंट्री का जो एक काफी पैसा जिसको मैं कहूंगी कि इसके ऊपर जाता है, वो इसके ऊपर ना जाके बल्कि और काफी इम्पोर्टेंट चीजों में यूज हो सकता है। सो इसीलिए ये बहुत सिर्फ ये एक पर्टिकुलर फैमिली के लिए नहीं बल्कि एज अ नेशन अगर हम एक थैलेसीमिया फ्री इंडिया को अचीव कर पाते हैं तो वो बहुत ही बेनिफिशियल होगा। राइट, थैंक यू डॉक्टर सोहिनी। तो मेरा अगला सवाल आपसे और डॉक्टर विकास से है कि एक बार एक बच्चा थैलेसीमिक पैदा हो गया, व्हाट आर दी ऑप्शंस फॉर ट्रीटमेंट एंड व्हाट आर दी ऑप्शंस फॉर क्योर? सो अगर हम थैलेसीमिया की बात करें तो बेसिकली हम मेजर तरीके से दो तरीके का हम थैलेसीमिया समझते हैं। एक है थैलेसीमिया मेजर और एक है थैलेसीमिया जिसको इंटरमीडिया कहते हैं, जो यहाँ काफी लोगों ने सुना होगा। तो यूजुअली थैलेसीमिया मेजर में क्या होता है कि बच्चे को यूजुअली 6 महीने की उम्र में यूजुअली बच्चे का हीमोग्लोबिन बहुत कम होता है, जिसकी वजह से जब उनको वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर टेस्ट करते हैं एंड देन दे गेट डायग्नोज विद थैलेसीमिया। तो ऐसे जो पेशेंट्स मेजर टाइप होते हैं उनको बहुत छोटे उम्र से, जैसे 6 months 7 months ऑफ एज से ही मंथली ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट आती है। तो यूजुअली जो मेजर होते हैं उनमें ओरल दवाइयों का बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है और उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे ही, रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे रहना पड़ता है।
बल्कि 2 साल के बाद जिन बच्चों का डायग्नोसिस होता है उनको हम यूजुअली थैलेसीमिया इंटरमीडिया कहते हैं। ऐसे बच्चों में बहुत रेगुलरली ट्रांसफ्यूशंस की जरूरत नहीं पड़ता है, कभी कभार इंटरमिटेंटली पड़ता है, और ऐसे बच्चों में कभी कभार कुछ मेडिसिन है जैसे हाइड्रोक्सी यूरिया, इनसे काफी बार हम एक हीमोग्लोबिन को 8 ग्राम के ऊपर मेंटेन कर पाते हैं। तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस में एक है कि रेगुलर हम ब्लड ट्रांसफ्यूशंस कराएं, ओरल मेडिसिन का कुछ पेशेंट्स में रिस्पॉन्स आता है जिसका हम ट्रायल दे सकते हैं। एंड अदरवाइज अगर हम क्योर की बात करें तो आज के डेट पे बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जो जिससे हम बच्चे को क्योर कर सकते हैं एंड बच्चा एक नॉर्मल लाइफ लीड कर सकता है। जीन थेरेपी का अभी बहुत ही अपकमिंग है अभी, बट अभी तक वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, और अभी जहां पे हो भी रहा है बहुत एक्सपेंसिव है। तो एट द मोमेंट जीन थेरेपी नहीं है, बट इन द फ्यूचर जीन थेरेपी भी एक ऑप्शन होगा। Right. Thank you so much, ma'am. So, Dr. Vikas, I would like to come back to you कि bone marrow transplant, जैसे डॉक्टर सोहिनी ने बोला, what exactly is needed for a bone marrow transplant? पेरेंट्स की तरफ से और उसमें दात्री जैसी संस्था कैसे भागीदार होती है? बिल्कुल मैम, ये आई थिंक ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि सब लोग यही जानना चाहते हैं कि कैसे क्योर हो सकता है थैलेसीमिया। तो आज के जो हम तारीख है 2 मई 2024 को बात करें, द ओनली क्योर फॉर थैलेसीमिया इज अ बोन मैरो ट्रांसप्लांट। आज के टाइम में जीन थेरेपी ट्रायल्स में है, जो हम ब्लड चढ़ा रहे हैं, आयरन चिलेटर्स ले रहे हैं, वो क्योर नहीं है। क्योर बोन मैरो ट्रांसप्लांट या उसका दूसरा नाम हिमैटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट है। क्योंकि हमारे पेशेंट की बोन मैरो से रेड सेल्स ठीक से नहीं बन रहे, उसकी लाल कोशिका, सिंपल भाषा में अगर मैं किसी को समझाना चाहूँ, उसकी लाल कोशिका खराब है। लाल कोशिका को हमने चेंज करना है, फैक्ट्री को चेंज करना है एक हेल्दी फैक्ट्री से। तो आपको एक डोनर की आवश्यकता है, एक हेल्दी डोनर की आवश्यकता है जिसको थैलेसीमिया मेजर ना हो। तो वो बेस्ट डोनर जो है वो एक फुल मैच भाई या बहन है। बट अगर हम बात करें, बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जहां पर बच्चे एक ही उनके बच्चे हैं, तो ऑप्शन फुल मैच डोनर की नहीं है। या अगर भाई बहन भी हैं तो 25 से 30% संभावना है कि भाई और बहन आपस में मैच कर रहे हैं। इसका अगर मैं सिंपल उदाहरण दूं, अगर 100 लोगों को ट्रांसप्लांट की जरूरत है और 100 के भाई बहन हैं, उसमें से 25 से 30 ऐसे लोग होंगे जिनको फुल मैच डोनर फैमिली में मिल जाएगा अपने भाई बहन से। बट 70 to 75% लोगों के लिए, मतलब 1/4 लोगों को डोनर घर में मिल जाएगा, 3/4 लोगों को डोनर नहीं मिलेगा। तो अगर डोनर आपके घर में नहीं है, भाई बहन मैच नहीं है, तो दात्री जैसी रजिस्ट्री, क्योंकि इंडिया की सबसे बड़ी रजिस्ट्री दात्री है, इसके अलावा वर्ल्ड में और भी रजिस्ट्रीज हैं, बट अगर हिंदुस्तान की बात करें, दात्री सबसे बड़ी रजिस्ट्री है, जिसके साथ में काफी हजारों लाखों, आई वुड से लाखों डोनर्स रजिस्टर्ड हैं। एग्जैक्ट नंबर स्मृति जी आपको बताएंगे कितने डोनर्स उनके साथ रजिस्टर्ड हैं? 5,60,000 सर। 5,60,000। तो आप 5,60,000 डोनर इनके साथ रजिस्टर्ड हैं। वो डोनर्स क्या करते हैं, अपना HLA टाइपिंग करवा लेते हैं, और दात्री अपने डाटाबेस में उनकी HLA टाइपिंग रखती है। और अगर मेरे जैसे किसी ट्रांसप्लांट फिजिशियन के पेशेंट को ट्रांसप्लांट की आवश्यकता है और उसके घर में डोनर नहीं मिलता, मैचिंग नहीं मिलती, तो हम वो HLA रिपोर्ट दात्री को भेजते हैं, और वो अपने डाटाबेस से चेक करके बताती है कि वो 5,60,000 में से उनके किसी डोनर का हमारे पेशेंट से HLA मिलता है या नहीं। सो दोस्तों, इसको कहते हैं अनरिलेटेड डोनर ट्रांसप्लांट। फुल मैच अनरिलेटेड डोनर ट्रांसप्लांट बोल लीजिए इसको, या मैच अनरिलेटेड डोनर ट्रांसप्लांट बोल लीजिए। तो बेस्ट ऑप्शन फुल मैच की है। उसमें भी बेस्ट ऑप्शन में भी हम बोले कि पहली ऑप्शन क्या है, उसमें भाई बहन फुल मैच, नहीं तो अनरिलेटेड फुल मैच, जो हमें एक्सटेंशन रजिस्ट्री दात्री के माध्यम से डोनर मिल सकता है। पेरेंट्स कई बार हमें पूछते हैं कि सर आप हमें बाहर के डोनर के बारे में बात कर रहे हैं, क्यों ना हम ही डोनेट कर दें। तो ये सिंपल इसका जवाब ये है कि रजिस्ट्री से फुल मैच डोनर मिलने की एक मैटर ऑफ चांस है, बट माता पिता फुल मैच आमूमन नहीं होते। आमूमन इसलिए नहीं होते क्योंकि फादर मदर दो अलग अलग परिवार से आ रहे हैं।
हर बच्चे की 50% जीन्स उसके फादर से आ रही हैं और 50% जीन्स मदर से आ रही हैं। सो यूजली फादर या मदर हाफ मैच होते हैं, या आप उसको कहते हैं हैप्लो मैच है। तो फादर मदर फुल मैच नहीं है, बट हाँ, कभी रेयरली अगर आपकी कंसैंगुनिटी है, कंसैंगुनस मैरिज है, रिश्तेदारी में शादी हुई हुई है, तो 10% संभावना होती है कि माँ बाप भी फुल मैच निकल सकते हैं। तो आपके लोगों के जो जहन में सवाल आता है कि कौन डोनर बन सकता है, तो फुल मैच भाई बहन, नहीं तो अनरिलेटेड फुल मैच। और अगर रिश्तेदारी में शादी है तो माँ बाप का भी HLA करा के चेक करा जा सकता है कि आप मैच रिलेटेड डोनर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर विकास। तो जैसे आपने बोला कि 25% फाइंड अ मैच विद इन द फैमिली और करीब 75% को बाहर देखना पड़ता है। तो आई वुड जस्ट लाइक टू से कि हमारे पास अभी 5,60,000 लोग रजिस्टर्ड हैं एज डोनर्स, पर नंबर अच्छा है, लेकिन जब हम हिंदुस्तान की पॉपुलेशन को देखते हैं तो हम 1% भी नहीं है। तो हमारे पास बहुत काम है करने को आगे, बहुत लोगों को जोड़ना है इस कैंपेन में, ताकि हम जितने पेशेंट्स हैं उनको एक चांस दे पाएं कि उनको एक मैच्ड अनरिलेटेड डोनर मिल पाए। ओके, आई वुड लाइक टू thank again everybody who has joined us, and I would like to reiterate कि आपने इतनी जिज्ञासा दिखाई है, इतना इंटरेस्ट दिखाया है कि आपने ये वेबिनार ज्वाइन किया है। तो दात्री को सपोर्ट करिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स को एक ऑप्शन दे पाएं फॉर अ बोन मैरो ट्रांसप्लांट। So Dr. Vikas, I would like to take a step away from you right now, and I would like to talk to Mr. Ankit Agarwal. He is the father of a child who has undergone transplant. तो अंकित जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपकी लाइफ में संक्षिप्त में थोड़ा सा यू नो बताइए कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद आपकी लाइफ कैसे बदल गई। मुझे थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक टू ऑल द पीपल ओवर हियर। जैसे कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट जब मेरे बेटे का मैंने करवाया, तो एक ऐसा था कि 100% मैच सिर्फ दात्री के थ्रू हमें मिला। और उधर फिर उसके बाद जो मुझे हर मंथ ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता था मेरे बेटे के लिए, तो वो मेरे को एक बहुत अच्छी ये हो गया कि अब मेरे को ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करता है। उसके बाद जो साइड इफेक्ट्स होते थे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद, क्योंकि 10 to 15 टाइम्स हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं बॉडी में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बट एवरी मंथ ओवर अ पीरियड, यानी 240, अगर जैसे वो 10 ईयर्स का होता है तो कम से कम मुझे 150 टाइम्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता था। और अगर 150 टाइम्स कर रहा हूँ तो आयरन लेवल मेरा 5,000 10,000 प्लस। उसके लिए डेफ्रिजेट दवाई लो, उसके लिए हर मंथ मेरे को लोगों को रिक्वेस्ट करके ब्लड सैंपल कलेक्ट करवाना पड़ता था। तो बोन मैरो जो एक परमानेंट क्योर है, उससे काफी मदद मिला है मुझे। ओके, थैंक यू सो मच अंकित जी। और अंकित जी, आपको कब पता चला कि आपका बच्चा थैलेसीमिक है? आपको उससे पहले थैलेसीमिया के बारे में पता था? एक्चुअली मैं इंजीनियरिंग जब कर रहा था मेरे मुंबई सिटी में, तो हमारे कॉलेज में अवेयरनेस ड्राइव हुआ था थैलेसीमिया के ऊपर। 2008 की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो टाइम पे जब मैं फर्स्ट बेंच पे बैठा था, मुझे बहुत अच्छे से याद है। तो मैं एक पेरेंट्स आए थे हमारे कॉलेज में अवेयरनेस ड्राइव में, और उन्होंने बताया था कि अगर दोनों माइनर है तो बच्चा मेजर होने के चांसेस होते हैं। तो मैंने मेरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उनका एक टेस्ट था, वो टेस्ट के अंदर वो था कि अगर तुम्हारे पास थैलेसीमिया है या नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली मैंने टेस्ट कराया था, बट मेरे को रिपोर्ट्स गलत दी गई थी। मेरे पास वो आज तक स्कैन कॉपी है। तो वो ड्राइव के अंदर मुझे रिपोर्ट गलत दी गई थी। और जब बेटा डायग्नोज हुआ, यानी आफ्टर बॉर्न, आफ्टर 6 months ऑफ ये जब डायग्नोज हुआ, तो मैं एक्सेप्ट करने के लिए ही रेडी नहीं था कि मेरा बेटा कैसा बोन में थैलेसीमिया मेजर बॉर्न हो सकता है, क्योंकि मुझे पता था वो सब। और वन ऑफ द रीजन था कि भाई मेरे को ये चीज का नॉलेज रहने के बाद भी मेरा बेटा थैलेसीमिया मेजर बॉर्न हुआ, तो मुझे बहुत दुख हुआ। और मुझे पता था कि उसका ट्रीटमेंट
क्यूरेबल है नहीं है, क्योंकि बोन मैरो हमेशा 100% सक्सेस में नहीं आता है, वो 80 to 90% डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से स्टेज पे हो, उस पे बहुत डिपेंड होता है। तो ये सब चीजें मैंने सोच के फिर मैं बहुत दुखी था, बट एट द एंड गॉड ग्रेस और डॉक्टर्स की टीम इतनी अच्छी है इंडिया में, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दात्री जैसी ऑर्गेनाइजेशन, तो उनके थ्रू मेरा वो सक्सेस रेट और जितना मैं एफर्ट्स लगा सकता था मैंने लगा के वो आज फाइनली मेरा बेटा और हम लोग हमारा सुखी परिवार की तरह हम खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। Thank you so much, Ankit ji, for sharing that. And thank you for joining us and letting people know कि लाइफ कैसे बदल जाती है एक बोन मैरो ट्रीटमेंट के बाद। तो डॉक्टर विकास, आई विल कम बैक टू यू अगेन कि अंकित जी ने बोला कि बार बार ब्लड चढ़ाने से देयर आर सम प्रॉब्लम्स दैट द पेशेंट फेसेस। सर थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे प्लीज? डॉक्टर सोहिनी, वुड यू लाइक टू आंसर दैट? यस, तो जैसे मिस्टर अंकित ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि मेन जो थैलेसीमिया में पे प्रॉब्लम आता है कि वो आयरन एक्यूमुलेशन का होता है। तो जैसे कि आपको सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ही नहीं बल्कि थैलेसीमिया का जो डिजीज है वो भी पर से थैलेसीमिया का जो डिजीज का जो बॉडी में इफेक्ट होता है उसके वजह से बॉडी में आयरन एब्जॉर्प्शन बहुत बढ़ जाती है। तो जैसे जैसे बच्चे को ब्लड चढ़ता जाता है, आयरन का लेवल बॉडी में बढ़ता है एंड फिर वो आपके वेरियस ऑर्गन्स में को इन्वॉल्व कर सकता है। जैसे कि अगर वो हार्ट में जमा होता है तो वो हार्ट के फंक्शन को इम्पेयर करता है। अगर लिवर में आपका जमा होता है तो फिर लिवर के फंक्शन को इम्पेयर करता है। हार्ट एंड लिवर के अलावा भी डिफरेंट एंडोक्राइन ऑर्गन्स में होता है, जिसकी वजह से बच्चों को आपका जैसे थायराइड का प्रॉब्लम, डायबिटीज का प्रॉब्लम, अगर सेक्सुअल ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करता है तो फिर प्यूबर्टी में इश्यूज आते हैं। ऐसे मल्टीपल मतलब पूरा इन जनरलाइज्ड एक बॉडी इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसकी वजह से इवेंचुअली जैसे जैसे वो अपने सेकंड डेकेड या थर्ड डेकेड ऑफ लाइफ तक पहुंचते हैं तो फिर ये सब इश्यूज आते हैं। Right. Thank you, Dr. Sohini, for that. I would like to now, speak to Mr. Jatinder Singh. Jatinder ji is the president of the Bhatinda Thalassemia Welfare Society. तो जतिंदर जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप थैलेसीमिया में काम कर रहे हैं, तो आपको कितने ब्लड की जरूरत पड़ती है क्योंकि आप थैलेसीमिक बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबसे पहले मैडम आपका थैंक यू कि आपने हमें इस वेबिनार में शामिल किया। और हमारे बठिंडा में 84 बच्चे हैं जिनको हर महीने 200 यूनिट जो ब्लड की जरूरत पड़ती है। तो बड़ा डिफिकल्ट रहता है, लेकिन पिछले 8 साल से लगे हुए हैं। तो पहले क्या था कि पहले ब्लड की चिंता रहती थी कि ब्लड का कैसे अरेंज करेंगे, लेकिन वो अब सब पॉसिबल होने लगा है। तो अब हमारा मोटिव है कि जितने भी बच्चों का ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं, जो बच्चे ट्रांसप्लांट की तरफ जा सकते हैं, उनको लेके जाएं। तो उसमें क्या है, हमने 84 बच्चों का सारा कंप्लीट जो HLA सबका करवा दिया था। तो उसमें से 4 ही बच्चे निकले जिनका अपने सिबलिंग के साथ मैच हुआ। अच्छा, 4 निकले 84 में से? जी, उनमें उन 4 बच्चों का अब बोन मैरो ट्रांसप्लांट सारा हो गया है। तो बाकी जो 80 बच्चे बचे हैं ना, तो उनमें से काफी पेरेंट्स है जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे का ट्रांसप्लांट हो। तो वो सभी हमारे पास आए और बोले कि हम बच्चे का जो ट्रांसप्लांट है वो प्लान करना चाहते हैं, हमें गाइड कीजिए। तो हमारे पास रास्ता वो जो बचा है वो मड का ही है। लेकिन उसके लिए हमें डोनर चाहिए। अगर जिन बच्चों का हमने सर्च में डाला तो उसमें से 30% बच्चे ही थे जिनका मैच हुआ। तो काफी रेशो कम निकली। तो हमने सोचा कि हमें डोनर तभी मिलेगा अगर हम डोनर बनाएंगे जब बनेंगे। बिल्कुल। तो हमने दात्री से राब्ता किया। दात्री हमारे साथ जुड़ा, पिछले 1.5 साल से हम मिलके बठिंडा में काम कर रहे हैं। तो लास्ट ईयर हमने 3 छोटे छोटे कैंप लगाए जिसमें 150 के करीब डोनर जो स्टेम सेल डोनर बनाई हमने। तो उसमें एक खुशी की बात यह है कि लास्ट सितंबर में हमने एक एम्स बठिंडा में कैंप लगाया था स्टेम सेल का। तो उसमें से एक डोनर का किसी बच्चे के साथ मैच हो गया है। तो उसका अब CMC लुधियाना में
ट्रांसप्लांट चल रहा है, और हमें खुशी होती है कि हमारे छोटे से एफर्ट की वजह से किसी बच्चों को इतनी बड़ी जिंदगी मिलने जा रही है ना। बिल्कुल तो जतिंदर जी, जैसे आपने सुना अंकित जी का कि पहले उनको लोगों से मिन्नतें करनी पड़ती थी कि ब्लड दिलवा दो, और उनको उनके बच्चे को कभी आयरन की आप गोली खिला रहे हो, कभी कुछ खिला रहे हो। अब उनकी लाइफ काफी सुधर गई है, और हर बंदे या बंदी में ये कैपेबिलिटी होती है कि हम किसी की जान बचा सकते हैं। जी तो जैसे आपने कहा कि 84 में से 4 का ही मैच मिला फैमिली में, तो डॉक्टर विकास ने भी यही बोला कि 25% के करीब लोगों को मैच मिल जाता है। लेकिन आप बहुत अच्छे से हमारे साथ भटिंडा में जुड़े हुए हैं, और हम जितने लोगों को रजिस्टर कर पाएंगे उतने ही पेशेंट्स को हम आगे सपोर्ट कर पाएंगे। मतलब जी आप ही ने बोला कि हमारे पास 5.5 लाख डोनर्स ऑलरेडी है दात्री में, लेकिन सिर्फ 30 बच्चों को मैच मिला। तो इसका मतलब है कि करीब 40-50 बच्चे अभी भी हैं जो मैच ढूंढ रहे हैं। तो ये मुझे ले जाता है मेरे अगले पैनलिस्ट की तरफ। हमारे साथ वृंदा हैं, जिनके बच्चे को थैलेसीमिया है और वो अभी मैच ढूंढ रही हैं। तो हम वृंदा से बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनको बोलना चाहूंगी कि अगर आपके पास कोई भी सवाल हो तो प्लीज चैट विंडो में डाल दीजिए। हम आखिरी के 10 मिनट सवालों पे स्पेंड करेंगे। तो वृंदा जी, आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने अभी सुना अंकित जी, जिनके बच्चे का ऑलरेडी ट्रांसप्लांट हो चुका है। आपने जतिंदर जी को सुना, जिनका जो खुद कह रहे हैं एक छोटी सी कोशिश डोनर्स को रजिस्टर करने में, उसमें एक जने का मैच मिल चुका है। तो आप लोगों से क्या कहना चाहेंगी, चूंकि आप अभी अपने बच्चे के लिए डोनर ढूंढ रही हैं? गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं आप सभी को ये दात्री सुनीति मैम से मैं जुड़ी हुई हूँ, दात्री फाउंडेशन से, और उनका मुझे पूरा सपोर्ट मिल रहा है। अभी मैं उनसे टाइम टाइम पे बात कर रही हूँ, उनसे पूछ रही हूँ डोनर के लिए। तो मैं लोगों से यही कहना चाहूंगी कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप लोग डोनर बनिए। जैसे आप आगे आएंगे उतना ही मेरे बच्चे के लिए नहीं, एटलीस्ट मतलब जितने भी काफी जो बच्चे हैं थैलेसीमिक हैं और वो अपना चाहते हैं कि उन बच्चों का क्योर जो है वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट से हो। ब्लड ट्रांसफ्यूज हम लोग करवा रहे हैं, बट ब्लड ट्रांसफ्यूज एक क्योर मतलब ठीक है, क्योर अगर हमें ट्रांसप्लांट एज बोन मैरो नहीं हो रहा है तो ये ही बेटर ऑप्शन है। जीन थेरेपी जब आएगी, हाँ, उससे पहले तो अभी सिर्फ यही हमारा क्योर ऑप्शन है कि हमारा बच्चे को हमने क्योर रखना है, सेव रखना है। तो हम ये है कि उसकी अच्छे से केयर करके, हम उस पर अच्छे से ध्यान देके, उसको ज्यादा आयरन वाली जो है चीजें ना देके, उसका आयरन भी है जो मेंटेन रख सकते हैं। और लोगों से यही चाहूंगी कि जितना ज्यादा से ज्यादा हम अपना बोन मैरो ट्रांसप्लांट की तरफ बढ़े, जितने लोग हमें ज्यादा से ज्यादा इसमें दात्री के थ्रू सेव कर पाएंगे, ये अपनी अच्छी कोशिश कर रहे हैं। और मैम भी पूरा सपोर्ट कर रही हैं हमें कि हम बच्चे के लिए जो है डोनर ढूंढ पाए। वो भी चाहती हैं कि जो थैलेसीमिक बच्चे हैं वो अपना अच्छे से ठीक हो पाए। थैंक यू। राइट वृंदा जी। तो वृंदा जी, हमको करीब 200 से 250 लोग सुन रहे हैं। ओके, हमको नहीं पता उसमें से कितने डोनर्स हैं कितने नहीं हैं। तो आप उनसे कुछ कहना चाहेंगे कि अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो कर ले, और अगर किसी को जानते हैं जो यंग है, 18 से 50 साल के बीच का है, हेल्दी है, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, एज ए थैलेसेमिक पेशेंट मदर होने के नाते भी यही कहना चाहूंगी कि आप जितना हो सके, आप जितने लोगों को जानते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा जो है अपना HLA टेस्ट करा लीजिए। मेरे बच्चे का भी एज ए जो है आप दात्री की इस पे देखेंगे टियान चावला के नाम से रजिस्टर्ड है। आप उसके लिए जो है आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं। अगर आप हो सकता है कि उनमें से इतने सारे डोनर्स में जितने आप भी हमारे ऑडियंस हैं अभी, तो उनमें से हो सकता है कि आप कोई मेरे बच्चे की लाइफ सेविंग का जो है डोनर बन पाए। तो मैं आप सभी का बहुत थैंकफुल होंगी कि मेरा बच्चा भी जो है एक हेल्दी लाइफ जी पाएगा,
उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप ज्यादा से ज्यादा जितने लोगों को जानते हैं आप जो है अपना दात्री के थ्रू, मैं अपनी जो है टीम, आप रजिस्टर करेंगे, अपनी टीम जो है दात्री की टीम अपने आप आपके पास आएगी, आपका सैंपल लेके जाएंगी। आपको मतलब किसी भी तरह की कोई परेशानी इसमें नहीं होगी, आपको पूरा सपोर्ट हमारी तरफ से मिलेगा। तो प्लीज आप लोग जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा अपना HLA टेस्ट कराइए और हम लोगों के साथ जुड़िए। थैंक यू। थैंक यू सो मच वृंदा जी। और जैसे वृंदा जी ने बोला कि हमको नहीं पता हम किसकी लाइफ बदल सकते हैं। अगर आप 18 से 50 के बीच पे हैं और आप हेल्दी हैं तो प्लीज दात्री की वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करिए, ठीक है। ये एक ऐसा गिफ्ट है जो हम जीते जी किसी और को दे सकते हैं। और स्टेम सेल डोनेट करने में आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी लाइफ वैसे ही चलती रहेगी। आपको शायद 1 या 2 दिन जिम ना जाना पड़े, लेकिन किसी की लाइफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हटके नॉर्मल जिंदगी की तरफ चल सकती है। तो प्लीज रजिस्टर करिए, और अगर आप रजिस्टर नहीं कर सकते हैं किसी वजह से तो बाकी लोगों को जागरूक करिए ताकि रजिस्ट्री बढ़ पाए और ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स को हेल्प हो पाए। तियान जिनकी मदर को आपने सुना, उनको भी एक डोनर मिल पाए। तो थैंक यू सो मच वृंदा जी। अब मैं वापस विकास सर के पास जाना चाहूंगी और उनसे पूछना चाहूंगी कि जब बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो जाता है उसके बाद क्या पेशेंट को कोई केयर करनी पड़ती है? जी, ये भी बहुत अच्छा सवाल है स्मृति जी, क्योंकि जितने भी लोग सब ट्रांसप्लांट तो कराना चाहते हैं, बट सबको ये भी समझना है कि उनको कमिटेड रहना है। ट्रांसप्लांट एक चेंज ऑफ इम्यून सिस्टम है। आपकी लाल कोशिका जो रेड सेल्स हैं वो डिफेक्टिव हैं, इसलिए आपके बच्चे को ब्लड चढ़ रहा है, और हम ट्रांसप्लांट के माध्यम से आपका इम्यून सिस्टम चेंज कर रहे हैं ताकि एक नया पौधा हम उगा सके, एक नया बीज डालें, एक स्टेम सेल के माध्यम से एक नया बीज डालें और उसको पौधा बना के नॉर्मल रेड सेल बना सके। तो जब भी ट्रांसप्लांट करते हैं अस्पताल में बच्चा कम से कम 3 से 4 हफ्ते रहता है, और उसके बाद डिस्चार्ज होता है तो आपकी पूरी इम्यूनिटी वापस आने में कम से कम साल भर लग जाता है। तो 1 साल के लिए पेरेंट्स को समझना है कि बहुत ही बच्चे का ध्यान रखना है, उसको सोशल गैदरिंग्स में नहीं लेके जाना है, उसको स्कूल नहीं भेजना है। 1 साल तक जीवन पड़ा है पूरा स्कूल करने के लिए। पेरेंट्स मेरे से कई बार पूछते हैं कि हम 1 साल स्कूल नहीं भेजेंगे, बच्चा पीछे हो जाएगा। तो उसका एक ही सवाल का हम जवाब देते हैं, जब उसने 100 साल की उम्र तक जिएगा तो आप सभी सारी चीजें भूल जाएंगे। तो आपने स्कूल नहीं भेजना, आपने पब्लिक गैदरिंग्स में नहीं जाना, आपने रिश्तेदारों को, अपने रिलेटिव्स को ज्यादा घर पे इनवाइट नहीं करना। किसी भी खांसी जुकाम किसी व्यक्ति को है तो वो आपके बच्चे के संपर्क में ना आए। बाहर का खाना ना खिलाएं। कोशिश करें कि साफ सुथरा पका हुआ खाना, प्रॉपरली कुक्ड, जो लंबे समय तक फ्रिज में ना पड़ा हो, फ्रेशली बनाएं और फ्रेशली खिलाएं। तो क्योंकि आपकी साथ में भी कुछ दवाइयां ऐसी चल रही हैं जो इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयां हैं ट्रांसप्लांट के बाद, ताकि डोनर के सेल्स रिएक्ट ना करें। तो इम्यूनिटी कम है, दवाइयों की वजह से और कम है। तो अपनी तरफ से साल भर अगर हम ये मेहनत करेंगे, प्रिकॉशंस रखेंगे, तो बच्चा एंड रिजल्ट पूरा ठीक हो जाएगा और एक नॉर्मल थैलेसीमिया फ्री जिंदगी जो वो चाहता था वो जी पाएगा, और आपकी, मेरी तरह और हम सब लोगों की तरह नॉर्मल व्यक्ति हो पाएगा। Right. Thank you so much, sir. Before we get into question answers, मैं अंकित जी से पूछना चाहूंगी कि अंकित जी, आपने दोनों तरफ की चीजें देखी हैं। आपने अपने बच्चे को ब्लड ट्रांसफ्यूजन रेगुलरली करवाया है, और अब बोन मैरो ट्रीटमेंट के बाद आपने कहा आपकी लाइफ एक नॉर्मल जिंदगी की तरफ चल पड़ी है। तो आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? आप कोई अपील Yes. करना चाहेंगे जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए? डेफिनेटली बोन मैरो इज 100% क्यूरेबल अगर आप केयर लो तो। और जैसे कि डॉक्टर्स जो हमको हेल्प करते हैं, जो हमको गाइड करते हैं कि जो इंस्ट्रक्शन, जैसे 1 ईयर, जैसे अभी डॉक्टर विकास सर ने हमको बताया कि 1 ईयर तक रिश्तेदारों को बिल्कुल भूल जाना चाहिए, किसी से मिलना नहीं, घर की क्लीनिंग खुद करना चाहिए।
वो टाइम पे आपको छोटी छोटी चीजें आप केयर लोगे तो आपका सक्सेस रेट डेफिनेटली 100% बढ़ेगा। और बोन मैरो ही एक ऑप्शन है एट प्रेजेंट थैलेसीमिया के लिए। जीन थेरेपी मैंने बहुत रीड करता था, मैं रात रात भर रीड करता था कि कोई और कहीं से इंफॉर्मेशन मिले मुझे, कहीं यूट्यूब पे कोई डॉक्टर्स इंफॉर्मेशन डाले। तो जितना मैंने रीड किया था और समझा था कि ये बोन मैरो ही एक सॉल्यूशन है, और वो है। और दात्री जो ऑर्गेनाइजेशन जो वर्क कर रहे हैं वो आउटस्टैंडिंग है, यानी 100% मैच मिलना, उसके बाद वो सब चीजों से एक एक HLA सबका कलेक्ट करना, डेटा उतना रखना और मैच करके हर एक चीज करना। बाद में बहुत सारे लोग रजिस्टर भी कर लेते हैं लेकिन वो फाइनली यस नहीं बोलते डोनेट करने के लिए। तो दात्री जब काउंसलिंग करते हैं, उनको कन्विंस करते हैं, वो चीज भी बहुत मैटर करता है। So I would like to thank Dr. Ruchira Mishra and Datri for giving me an opportunity to speak over here. Thank you so much, Mr. Ankit. आपकी वजह से बहुत लोगों को ये आई थिंक समझ में आएगा कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद लाइफ कैसे बदल जाती है। तो डॉक्टर विकास एंड डॉक्टर सोहिनी, वी हैव सम क्वेश्चंस। पहला इज कि 8 साल के बच्चे को DBA है, उसका मड ट्रांसप्लांट हो सकता है? सोहिनी, आप बोलना चाहेंगे? हाँ जी। हाँ, तो 8 साल के बच्चे को अगर डायमंड ब्लैक स्टोन एनीमिया है तो डेफिनेटली ट्रांसप्लांट पॉसिबल है। उसके लिए डेफिनेटली आपको हमें कुछ इवैल्यूएशन करना पड़ेगा, बच्चे का जनरल स्टेटस देखना पड़ेगा। एंड अगर सिबलिंग्स में कोई मैच नहीं है, इन दैट केस अगर मैच्ड अनरिलेटेड डोनर अवेलेबल है तो पॉसिबल है। थैंक यू मैम। मिस अल्पना वांट्स टू नो कि यदि डोनर का कोई मैच मिलता है तो डोनर के लिए क्या कोई सावधानियां जरूरी हैं? डोनर के लिए कुछ ऐसे कुछ स्पेसिफिकेशंस नहीं है, बिकॉज जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया ड्यूरिंग दिस वेबिनार कि डोनर के लिए ये बिल्कुल एक सेफ प्रोसेस है। डोनेशन के लिए जब भी हम कोई डोनर चुनते हैं, चाहे अनरिलेटेड हो या रिलेटेड हो, हमेशा डोनर का पूरा हेल्थ चेकअप किया जाता है डोनर की फिटनेस को असेस करने के लिए। उसके बाद अगर डोनर फिट होता है तभी हम उनको लेते हैं। एंड उसके बाद कुछ मेजर कुछ भी प्रिकॉशंस या ऐसा कुछ नहीं है। आपको 1 या 2 दिन के लिए रेस्ट लेना पड़ सकता है, बट आफ्टर दैट यू कैन एक्चुअली कैरी ऑन विथ योर नॉर्मल लाइफ। तो सिंपल सा मैसेज मैं और डॉक्टर सोहिनी सबको ये देना चाहेंगे कि ये काफी सेफ चीज है। तभी अगर सेफ ना होती तो लोग वॉलंटरी डोनर्स कैसे बनते, लोग रजिस्ट्रीज में जाके कैसे डोनेट करते। सेफ है। सिर्फ डोनर को 4 से 5 दिन स्किन के नीचे कुछ इंजेक्शंस लगते हैं जिनको ग्रैनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स कहते हैं, जो आपके बोन मैरो से स्टेम सेल्स को पेरिफेरल ब्लड में मोबिलाइज करते हैं। उस इंजेक्शंस जो चमड़ी के नीचे लगते हैं उससे हल्का फुल्का बॉडी में दर्द होना, माइल्ड ग्रेड फीवर आना, ये कुछ लोगों को होता है। प्रैक्टिकली सेफ है। डोनर को साफ सुथरा खाना खाना है जब वो स्टेम सेल डोनेट करने जा रहा है, और 1-2 दिन रेस्ट करना पड़ सकता है। ये छोटी सी चीजों से वो किसी का जीवन बचा सकता है। राइट। डॉक्टर विकास, दूसरा सवाल जो अल्पना जी पूछ रही हैं कि क्या थैलेसीमिक परिवार से कोई स्टेम सेल डोनर बन सकता है? जी हाँ, क्यों नहीं बन सकता। अगर हमारे को जैसे हमें स्टेम सेल डोनेट करना है, हमें HLA मैचिंग की आवश्यकता है कि अगर HLA मैच कर रहा है तो उसको हम डोनर ले सकते हैं। बट क्या हमारे परिवार में जिसमें रिश्तेदारी में शादी नहीं हो रखी, माँ बाप फुल मैच नहीं है, तो माता जी के बहन का बच्चा या पिताजी के भाई का बच्चा कैसे मैच हो जाएगा? सो प्रैक्टिकली हमें एक फुल मैच डोनर की आवश्यकता है। जो परिवार के अंदर निकलना जिनमें रिश्तेदारी में शादी नहीं हो रखी प्रैक्टिकली नहीं है, इसीलिए हमारे को दात्री जैसी रजिस्ट्रीज की आवश्यकता है। राइट। मिस्टर अजीत वांट्स टू नो कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट बहुत कॉस्टली है, तो कोई ऐसी संस्था जो उनको थोड़ा फंडिंग में हेल्प कर पाए, आप अजीत जी, गाइड कर पाएंगे? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हिंदुस्तान में काफी लोग हैं जो इंश्योर्ड नहीं है, काफी लोग अपनी पॉकेट से पे कर रहे हैं, और काफी लोगों को फाइनेंशियल इश्यूज हैं। इसीलिए कोल इंडिया के माध्यम से 10 लाख रुपए का CSR फंड
हर बच्चे के लिए, 12 साल से छोटे थैलेसीमिक बच्चे के लिए कुछ अस्पतालों को आता है, बहुत ही लिमिटेड अस्पतालों को आता है, जिसमें हमारा अस्पताल फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुड़गांव एक है। तो अगर आपके बच्चे की उम्र 12 साल से कम है, थैलेसीमिक है, उसका फुल मैच डोनर परिवार में या बाहर मिलता है, तो 10 लाख रुपए की मदद आपको कोल इंडिया करेगा। इसके अलावा 3 लाख रुपए की मदद प्रधानमंत्री राहत कोष के माध्यम से फोर्टिस अस्पताल में किसी भी ब्लड डिसऑर्डर के लिए मिल सकती है। तो प्रैक्टिकली थैलेसीमिक बच्चे के लिए 13 लाख रुपए की मदद। एप्लास्टिक एनीमिया एक और बीमारी है जिसमें आपकी लाल कोशिका, सफेद कोशिका, पीली कोशिका नहीं बनती, उसमें भी ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होती है। 18 साल से छोटी उम्र के लिए एप्लास्टिक के लिए कोल इंडिया की फंडिंग 10 लाख रुपए की, साथ में प्रधानमंत्री राहत कोष से 3 लाख रुपए, 13 लाख रुपए। तो एप्लास्टिक एनीमिया और थैलेसीमिया के लिए हमारे जैसे अस्पतालों में 13 लाख रुपए की आपको मदद मिल जाएगी। तो प्रैक्टिकली आपको जेब से बहुत नेग्लिजिबल या खर्चा नहीं करना होगा। और अगर आपको थैलेसीमिया या एप्लास्टिक नहीं है और कुछ अस्पतालों में, जैसे हमारा अस्पताल है, प्रधानमंत्री राहत कोष के माध्यम से 3 लाख रुपए की मदद मिल सकती है, और कुछ और एनजीओ से हम आपको संपर्क में ला सकते हैं जिससे कुछ फाइनेंशियल हेल्प और हो जाए। Thank you so much, Dr. Vikas. That was quite comprehensive. तो टाइम पता नहीं चला, पर करीब करीब घंटा हो गया हम लोग को थैलेसीमिया के बारे में बात करते हुए। आई होप कि जितने लोग हमको सुन रहे हैं उनको कुछ चीज़ें पता चली होंगी थैलेसीमिया के बारे में और उसके उपचार के बारे में, और ये भी पता चला होगा कि आप कैसे हमारे साथ जुड़ सकते हैं इसमें। दिया जी का एक क्वेश्चन है, हाउ टू कनेक्ट विद दात्री। तो मैम 2 तरीके हैं, आप वेबसाइट पे जाके एक वॉलंटियर की तरह रजिस्टर कर सकते हैं या एक डोनर की तरह रजिस्टर कर सकते हैं। हम आपको कॉल बैक करेंगे और आपको ऑन बोर्ड करेंगे। और दूसरा है कि आप हमको कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर्स वेबसाइट पे हैं। और मेरे पास एक सवाल और आया कि अगर मैं रजिस्ट्रेशन कराना चाहूँ और मुझे, अगर उमेश जी पूछ रहे हैं कि अगर उनको कहीं कैंप लगवाना है तो वो कैसे करें। तो सर आप हमको ईमेल कर सकते हैं at info@datri.org, info@datri.org, और हम आपको वापस कॉल बैक करके आपसे सारी डिटेल्स लेके इसको आगे बढ़ाएंगे। लास्ट क्वेश्चन जो मैं अभी ले रही हूँ, बलवंत जी ने पूछा है कि HLA टेस्ट क्या होता है। तो बलवंत जी, HLA टेस्ट होता है, जैसे आप जब ब्लड अपना चेक कराते हैं, तो जब आप अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं तो आपको मिलता है AB, AB या O, उसमें आपको मिलता है पॉजिटिव और नेगेटिव। उसी तरीके से जब HLA की टेस्टिंग होती है तो आपके DNA में एक प्रोटीन होता है जिसका टेस्ट होता है, और वही टेस्ट मैच किया जाता है टू फाइंड अ रिलेटेड और एन अनरिलेटेड डोनर। चाहे वो अपनी फैमिली में आप मैच करा रहे हैं या किसी अनरिलेटेड डोनर जैसे दात्री के साथ मैच करा रहे हैं, आपको ये HLA टेस्ट की जरूरत पड़ेगी, वरना हम डोनर मैच नहीं कर सकते हैं। नॉर्मली हम लोग अपना HLA टेस्ट नहीं कराते हैं। कुछ लोग मिस्टर अंकित की तरह होते हैं जो पहले से, और जैसे डॉक्टर विकास ने बोला कि आप अगर अपना जेनेटिक टेस्ट करा लें कि आप थैलेसीमिक कैरियर हैं कि नहीं हैं, तो उसमें आपको आपका HLA मिल जाएगा। थैंक यू एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग इन। आई होप कि हम आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे पाए हों कि थैलेसीमिया क्या है, इसकी क्या वजह है होने की, बच्चों को का इलाज हम कैसे करवा सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं कि हमारा बच्चा थैलेसीमिक ना पैदा हो। हम आपको थोड़ा सा ये भी बता पाए कि जिन बच्चों का अभी मैच नहीं मिल रहा है, उनके पेरेंट्स कितनी जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि उनको मैच मिल जाए, और जब बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो जाता है तो लाइफ कैसे बदल जाती है। तो अगर आपको लगता है कि दात्री और फोर्टिस हम लोग कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आप जुड़ना चाहें, तो प्लीज रीच आउट टू दात्री। वील बी हैप्पी टू वर्क विद यू।
जैसे हम जतिंदर जी के साथ भटिंडा में काम कर रहे हैं, वैसे ही हम आपके साथ और एरियाज में काम कर सकते हैं और हम और पेशेंट्स को हेल्प कर सकते हैं। तो थैंक यू एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग इन। अगर आपके पास कोई सवाल हो तो यू कैन प्लीज राइट इन टू info@datri.org एंड वील बी हैप्पी टू आंसर यू। अगर हमको जवाब नहीं पता है तो हम डॉक्टर से बात करके आपको जवाब दिलवा देंगे। डॉक्टर विकास, एनी लास्ट वर्ड्स बिफोर वी क्लोज? जी, बस मैं एक ही लास्ट में बोलना चाहूंगा, थैलेसीमिया फ्री हिंदुस्तान का जो सपना है वो हम सब मिलके एक्चुअल में पूरा कर सकते हैं। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो आवर ओन थैलेसीमिया स्टेटस बाय डूइंग HPLC टेस्ट। और जो बच्चे थैलेसीमिया हो चुका है उनको क्योर करना भी आज के टाइम में, क्योंकि एक्सपर्टाइज बहुत है, ट्रांसप्लांट फिजिशियंस हिंदुस्तान में बहुत हैं और इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, तो जिनको हो चुका है वो सही जगह मिले, ट्रांसप्लांट करवाएं और बच्चा ठीक कराएं। और फाइनेंसेस आज एक बाधा नहीं रही। कोल इंडिया प्रधानमंत्री राहत कोष के माध्यम से ऑलमोस्ट हर आदमी, एक थैलेसीमिक परिवार अपना ट्रांसप्लांट करा सकता है। और आखिरी में मैं एक चीज और आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, जो दात्री और आप लोग मिलके एक काबिले तारीफ काम कर रहे हैं लोगों के लिए, क्योंकि जिस आदमी के पास घर में डोनर नहीं है उसको एक फुल मैच डोनर प्रोवाइड करना, एक उसके लिए एक रे ऑफ होप लेकर आना और उसके बच्चे को थैलेसीमिया मुक्त करना में जो दात्री मदद कर रही है वो भी एक काबिले तारीफ काम है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। और जाने से पहले सारे पैनलिस्ट से मैं एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लीजिए ताकि हम एक ग्रुप फोटोग्राफ ले पाए। हम सब मिलके एक कैंपेन में लगे हैं। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग आवर पैनल। योगेश जी और मिलन, थैंक यू। So we're just going to take a quick picture of, thank you everybody for joining in this panel and for making this such an interactive and informative webinar. Thank you for your time and we shall get back to you.